आपने 2025 में अगेन यूलन को रिक्वेस्ट की कि हम एडमिशन जो है दोबारा से ओपन कर एमडी कैट की तैयारी करवाएं। एमडी कैट के थ्रू हमारे ग्रेट पार्टनर्स यूलर्न है, उनके थ्रू आप देखें मुजफ्फरगढ़ के एक कॉलेज की बेटियों और बेटे आज किंग एडवर्ड में पढ़ रही हैं। और एक बच्ची का एडमिशन हुआ, वो बच्ची अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी और उसके बाबा ने आके कहा कि आज मेरे बच्चे अगर पढ़ गए हैं तो वो सिर्फ राना साहब की वजह से। एजुकेशन फ्री है, किताबें फ्री हैं, स्कूल सरकारी है। मैं समझता हूँ कि मैडम चीफ मिनिस्टर की बजट कमिटमेंट ये रिफ्लेक्ट करती थी कि शी इज़ हियर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, बट वी वांट टू एक्चुअली हेल्प एवरी स्टूडेंट अक्रॉस द बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम, यूलन की प्लेटफॉर्म से मैं हूं अमल चौहान। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, वैसे तो वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने काम से, अपने इनिशिएटिव से अपनी एक पहचान बनाई है, लोगों में एक एतमाद बनाया है, लोग उन्हें उनके काम की वजह से जानते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ पंजाब के सूबाई वज़ीर राना सिकंदर हयात साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े बतौर एजुकेशन मिनिस्टर। हमेशा उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि सर आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए। कभी किसी ने उनसे पूछा है कि उन्होंने जो इनिशिएटिव्स आपके लिए लिए हैं उसमें उन्हें क्या क्या फेस करना पड़ा है? तो आज हम ये उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? सर थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से ये टाइम मैनेज किया है हमारे लिए। ऑलवेज पॉजिटिव थिंग्स, सो ग्रेटफुल। सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बीइंग अ एजुकेशन मिनिस्टर जो आपने इनिशिएटिव्स लिए वो तो सारी दुनिया जानती है। अब उन इनिशिएटिव्स को लेते हुए जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की वो चैलेंजेस क्या थे? सो इट इज़ अ वेरी इट इज़ अ लिस्ट ऑफ चैलेंजेस, बट देखें कि आप अगर एक एजुकेशन मिनिस्टर ओथ लें और उसे बताया जाए कि हमारी इनरोलमेंट 1 करोड़ 10 लाख है और उसके अंदर 20% इनरोलमेंट गोस्ट हो, स्कूल में जाए बच्चे लिखे हुए 700 और बच्चे मिले 500, तो व्हाट आर वी डूइंग विद द एडिशनल टीचर्स हु आर डिप्यूटेड देयर। नंबर 2, बोर्ड्स में जाएँ, एग्जामिनेशंस में जाएँ, पूरे सेंटर बिके हुए। और ये मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ बिकॉज ईयर 1 इस तरह की सिचुएशन थी कि अगर एक स्कूल में 1500 बच्चे हैं तो 1500 के 1500 जो पेपर्स दे रहे थे वो कॉम्प्रोमाइज्ड। आपकी जो निज़ाम है बोर्ड्स का, प्रैक्टिकल के नंबर्स का 30 मार्क्स हैं, मुझे 30 पूरे मिल रहे हैं, मैंने 1 इंच पढ़ाई नहीं की। कोई मैकेनिज़्म नहीं है, जस्टिफाई करने का कोई तरीका नहीं है कि क्यों किसी गरीब की बेटी से ये ज़्यादती हो रही है या बेटे से कि उसे प्रैक्टिकल के नंबर नहीं दिए जा रहे, पर पेपर सेटर, पेपर चेकर, पेपर लीकेज, 55,000 स्कूल टीचर्स रैशनलाइजेशन, 27,000 असातिज़ा हमारे जो है वो फ्री सैलरीज ले रहे हैं जहाँ पे उन्हें होना नहीं चाहिए, वेयरएज़ बाकी स्कूल्स में शॉर्टेज है। फिर स्कूल्स के हालात, ओवरऑल इनरोलमेंट, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल के अंदर न्यूट्रिशन को कोई प्रोग्राम नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े हॉरिबल हालात। सर बेसिक एजुकेशन ही नहीं थी। और फिर स्टेम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, टेक्नोलॉजी कहीं नहीं थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी, करिकुलम रिफॉर्म्स नहीं थे, टीचर्स ट्रेनिंग नहीं थी, और अगर थी भी तो बहुत एवरेज थी। तो मैं समझता हूँ कि मैडम चीफ मिनिस्टर की बजट कमिटमेंट ये रिफ्लेक्ट करती थी कि शी इज़ हियर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आज अल्हम्दुलिल्लाह सब में शोर मचाया कि ये स्कूल बेच रहे हैं, ये स्कूल तबाह कर देंगे, बट वो स्कूल हमने इस मुल्क के नौजवानों को दिए। एजुकेशन फ्री है, किताबें फ्री हैं, स्कूल सरकारी है। सिर्फ एक सरकारी स्कूल टीचर को 7 वाले स्कूल में भेजा, अब नौजवानों को वो स्कूल्स दिए। आज देखें आप अल्हम्दुलिल्लाह कि इन स्कूल्स में 2.25 लाख से इन्वॉल्वमेंट करीबन 5 लाख को पहुँच गई। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाज अ बिग इशू, सो नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस। इसी तरह हायर एजुकेशन में 32 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 26 के वाइस चांसलर्स नहीं है। कौन सा इदारा एक्टिंग चार्ज पे चलते हैं? नाउ ऑल हैव रेगुलर वाइस चांसलर्स एंड व्हाट डिड दे डू? आज पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर आप जाएँ तो दुकानें जो फूलों की आप दिखती है अक्सर गुजरते वो 2 करोड़ की ऑक्शन होती थी, आज 24 करोड़ की हो रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकारा के एडमिशन्स 8,000 से 15,000, यूईटी के एडमिशन्स डबल, जीसीयू का डेफिसिट 86 करोड़ से खाली 15-20 करोड़। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की हरासमेंट के किस्से, अब वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोग्रेसिव वाइस चांसलर है और वहाँ की बच्चियों और बच्चे फिनोमिनली परफॉर्म कर रहे हैं। 1 लाख लैपटॉप्स, 1 लाख स्कॉलरशिप्स, एक्सेस टू हायर एजुकेशन जो हमारी फंसी हुई थी करीबन 10-11% पे, उसे बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट, जहाँ भी पढ़ना चाहिए फ़ीस हमारी चीफ मिनिस्टर देती हुई। एमडी कैट के इनिशिएटिव्स आप देखें,
अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ कोरियन लैंग्वेज के इनिशिएटिव्स आज आपके गवर्नमेंट स्कूल्स के 30 के करीब बेटे और बेटियाँ कोरिया में स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। एमडी कैट के थ्रू हमारे ग्रेट पार्टनर्स यू लर्न है, उनके थ्रू आप देखें मुजफ्फरगढ़ के एक कॉलेज की बेटियों और बेटे आज किंग एडवर्ड में पढ़ रही हैं। 2 बेटियों और बेटों ने स्कॉलरशिप जीती है, फुली फंडेड, वो बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं। बाकी कॉलेजेस से अगर 2-3 बच्चे क्वालिफाई किए तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 25-30 का फिगर है, विच इज़ 10 टाइम्स। सो पहले तो ये ऑफ़र करना फॉर फ्री, दूसरा टेक पार्टनर्स इस तरह के एबल बनाना, फिर एड टेक स्कूल्स हैं जिनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फिनोमिनल काम हो रहा है, फेशियल रिकग्निशन है, टीचर्स ट्रेनिंग में पहली दफ़ा काम किया गया, ग्रेड 8 के एग्ज़ाम्स और असेसमेंट्स रिवाइव किए गए। और कैसे रिवाइव किए, वैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे होते उनसे भी बेहतर। लाखों बच्चों ने एग्ज़ाम दिए 4 दिन में पिछले हफ्ते, और बबल शीट्स पे उन्होंने वो आंसर शीट्स भी QR कोडेड थी, वो क्वेश्चन शीट्स भी QR कोडेड थी। AI enabled screen marked 100% transparent exam and conducted all across the province। इस तरह स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स पे हम तेज़ी से जा रहे हैं। मंथली थीम्स, टीचर्स के तकरीब अवार्ड्स, अच्छे और बुरे टीचर की तकरीब, और उसके अलावा तफरीक, उसके अलावा हेड टीचर्स को पहली दफ़ा मेरिट पे सिलेक्ट किया जा रहा है। COs, DOs, डेप्यूटीज़ अब मिनिस्टर की मंशा के मुताबिक नहीं, लम्स का टेस्ट और फिर BNU से चेक करते हैं, उसके बाद वो अपॉइंट होते हैं। हमारे डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस में हमारे पास 850 के करीब कॉलेज हैं, 450 के प्रिंसिपल नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह 90% लग चुके हैं और मेरिट पे। इसी तरह अलमनाइज को पहली दफ़ा इंगेज किया हुआ, तो एक पूरा इकोसिस्टम है। 50 लाख वाला कमरा 15 लाख में बना के दिखाया, 15 लाख वाला वॉशरूम 5 लाख के अंदर बना के दिखाया, और इसी तरह न्यूट्रिशन 13 लाख बच्चों को हमारी चीफ मिनिस्टर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, और उन 13 लाख पैक्स को डेली रिसाइकिल करके सस्टेनेबल फर्नीचर, पेंसिल्स और बुक्स भी स्कूल्स भी दी जा रही। सर, अभी आपने MD कैट की बात की। CM साहिबा ने कहा था कि एजुकेशन को डिजिटलाइज करना है, और आपने उनके इस इनिशिएटिव को रियलिटी में तब्दील करके दिखाया है। 2024 में आपने यूलन के थ्रू मुजफ्फरगढ़ में MD कैट का सेशन कंडक्ट करवाया, और उसमें जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि बच्चों ने बांग्लादेश में भी एडमिशन सिक्योर किया, और 25 स्टूडेंट्स का यहाँ मेडिकल में भी एडमिशन हुआ 147 में से, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद उस रिज़ल्ट के बाद आपने 2025 में अगेन यूलन को रिक्वेस्ट की कि हम एडमिशन जो है दोबारा से ओपन कर MD कैट की तैयारी करवाएं ऑनलाइन। हम लोगों ने कसूर में करवाई, पत्तोकी में करवाई, फूल नगर में यहाँ पे, और अगेन बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और एक बच्ची का एडमिशन हुआ, वो बच्ची अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी, और उसके बाबा ने, मेरे पास वो इंटरव्यू पॉडकास्ट पढ़ा, मैं इसके साथ अटैच ज़रूर करूँगी, आके कहा कि आज मेरे बच्चे अगर पढ़ गए हैं तो वो सिर्फ राना साहब की वजह से। सब ਜਿਹੜਾ मैं क्रेडिट मिनिस्टर साहब ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मिनिस्टर साहब ਨੂੰ क्रेडिट दूंगा। ग्रेट मैन ने। एंड सो वेरी ग्रेटफुल। बट देखिए, इसके लिए ये ज़रूरी है कि यू लर्न एक पाकिस्तानी स्टार्टअप है, और आज हम जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मुजफ्फरगढ़ के जिस कॉलेज का आपने जिक्र किया, वहाँ पर मैं सबको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे फ़िज़िकल टीचर नहीं था। ग्लास बोर्ड पे पाकिस्तान के अंदर बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज ने उन बच्चों को पढ़ाया। मैं उस क्लास में ख़ुद गया, मैंने ख़ुद 45 मिनट वो मॉनिटर की, और उसके बाद टीचिंग असिस्टेंट वहाँ अवेलेबल थे, और डेली असेसमेंट ली जाती थी उन बच्चे और बच्चियों की कि आपकी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश कहाँ कहाँ है, हाउ मच यू आर स्कोरिंग नाउ, व्हाट डू यू नीड टू गेट इनटू अ टॉप मेडिकल कॉलेज। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि यू लर्न ने एक बड़ा कमाल मॉडल बनाया, जिससे हमें इससे ज़्यादा स्केल अप करना है, और हमारी ये कोशिश है, इस तरह आपने कहा कि साउथ के बाद सेंट्रल पंजाब में भी आगे, बट कन्वेंशनल तरीक़ाकार जो है और टेक इनेबल तरीक़ाकार, और फिर रिजल्ट्स ये शो कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि एक अगर गवर्नमेंट ने, पहली तो बहुत बड़े इनिशिएटिव ये है कि गवर्नमेंट ने ये शुरू किया, बट अगर हमारे एक फ़िज़िकल प्रोफेसर वहाँ पढ़ा रहे हैं और उन्होंने 4 बच्चों को इनेबल किया है, यू लर्न ने उसी टाइम पे 30 बच्चों को इनेबल किया, विच इज़ 12 टाइम्स। सो इंशाल्लाह आवर प्लान इज़ दैट वी रियली वांट टू अप्रिशिएट यू लर्न, बिकॉज उनके लिए जो दुआएं हैं वो तो अक्रॉस पाकिस्तान है, पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट में भी, बट वी वांट टू एक्चुअली हेल्प एवरी स्टूडेंट अक्रॉस द बोर्ड। वो कॉलेज फिजिकली आ सके ना आ सके, वो घर से तैयारी करे, वो अपने स्पेसिफिक सेंटर से जाके तैयारी करे, असेसमेंट्स के मॉडर्न टूल्स को यूज़ करे, और दुनिया के बेस्ट ट्यूटर्स से तैयारी करे। और इंशाल्लाह इस साल हमारा ये प्लान है कि हम विद पार्टनरशिप अलॉन्ग विद द पार्टनरशिप विद यू लर्न, हम पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को भी प्रमोट करें, और MD कैट के इस फ्री वर्जन को तमाम तहसीलों तक लेके जाएं।
सर आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरत है, आप इसका क्या मुस्तकबिल देखते हैं पाकिस्तान में? देखिए जी, डिस्टेंट लर्निंग जो है वो दुनिया का एक मॉडल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मुजफ्फरगढ़ जैसे रिमोट एरिया के अंदर ग्लास बोर्ड्स में पढ़ा के रिजल्ट्स ऑप्टिमम अचीव किए जाते हैं और किए जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा है व्यूलर ने कितना कमाल किए, तो हमारे पास ये मॉडल्स हैं कि हमारे पास इस दफ़ा तो बहुत फिनोमिनल काम हुआ, स्मॉल में छुट्टियाँ ली बट नॉर्मली हो जाती है। एक्सटेंडेड विंटर हॉलीडेज थी बिकॉज ऑफ द वेदर पैटर्न्स दैट आर चेंजिंग। अब हमारे दोबारा स्कूल्स के और यूनिवर्सिटीज़ के क्लोजर का हमें सामने बिकॉज ऑफ वॉर सिचुएशन विच इज़ अ ग्लोबल इशू। हाउएवर लर्निंग लॉस तो हो रहा है, लेट्स ऑल एडमिट, एंड इसका सोल्यूशन यही है कि आप डिस्टेंट लर्निंग अलाउ करें। उसके अलावा कई ऐसी डिग्रीज़ हैं जिनके लिए हमारे पास यहाँ फिनोमिनल फैकल्टी नहीं है, एंड इन कोलैबोरेशन विद टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, चिप मैन्युफैक्चरिंग के टॉप लोग क्यों ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते, क्यों यू लर्न की तरह के स्टार्टअप्स जो हैं वो अक्रॉस द बोर्ड और डिफरेंट इनिशिएटिव्स। एमडी कैट इज़ वन। आइल्स के लिए यहाँ पे एमडी कैट की ज़रा लाखों रुपए लिए जाते हैं, वाई कैन इट नॉट बी फ्री? सो एक पूरा, और फिर इसी तरह करियर काउंसलिंग है। सो विद partners and great partners like ULearn, inshallah we want to have the complete ecosystem जहाँ करियर काउंसलिंग भी हो, जहाँ पे बच्चों के असेसमेंट्स की तैयारी भी हो, उन्हें बताया जाए कि उन्हें इंजीनियरिंग करनी है तो उन्हें ये एग्ज़ाम देना है, अगर उन्हें लॉ करना है तो ये देना है, मेडिकल करना है तो ये देना है, बाहर जाना है तो उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, कोरियन लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज, या यूरोप के अंदर जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके अंदर स्कॉलरशिप्स, उसकी उन्हें कैसे तैयारी करनी है, कहाँ उन्हें स्कॉलरशिप्स मिल सकती है, कहाँ वो बेहतर प्लेस्ड होंगे, ताकि मिल के और होलिस्टिक इकोसिस्टम के थ्रू हम इस पूरी जनरेशन को अपलिफ्ट कर सकें। सर लास्ट पे मैं आपसे ये चाहूँगी कि आप पेरेंट्स को कोई मैसेज दें, जो पेरेंट्स अभी भी ऑनलाइन एजुकेशन को लेके जो हैं वो थोड़े से रिलक्टेंट हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स भी आपकी बहुत सुनते हैं, आपकी बात को मानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो शायद आप उन्हें जो मैसेज देंगे वो उसको ज़रा अच्छे तरीके। देखिए जी, मैं एक चीज़ बड़ी सिंपली क्लैरिफाई करता हूँ। देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो बाकी हैं उनमें और यू लर्न में क्या डिफरेंस है। सो मैं ये एग्री करता हूँ कि जहाँ पे आपका चेक इन बैलेंस नहीं है, जहाँ पे आप असेस नहीं कर रहे, जहाँ पे आप उन्हें गाइड नहीं कर रहे, हैंड होल्डिंग नहीं कर रहे, ऑब्वियसली वहाँ पे आप इन पर्सन भी पढ़ा लें, मेरी ये चीज़ें मिसिंग हो तो आप बच्चे को एक्सेल नहीं करा सकते। हाउ इज़ इट डिफरेंट? आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म। वाई? बिकॉज दे असेस द स्टूडेंट एवरी डे। सो मैंने जो अपनी लर्निंग कराई, जो सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज उसे दिया, उस पर मैंने उसे रोज़ असेस किया। इट इज़ 100% ट्रांसपेरेंट ई मार्क्ड सिस्टम, जिस पे आप बैठ के 10 मिनट में रोज़ अपनी असेसमेंट देते और फिर वो आपको बताता है। सो लेट्स से आई एम गुड इन इंग्लिश बट आई एम नॉट डूइंग गुड इन मैथ, आई एम नॉट डूइंग गुड इन फिजिक्स, ओके, आई एम नॉट डूइंग गुड इन मैथ, what part of math is not good in me? So actually उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और फिर उसका सोल्यूशन देना is what ULearn along with the Punjab Government Higher Education Department has done. So I will recommend them, and जो बच्चे घर से बैठ के रिमोट एरिया से hundreds of kilometers सफ़र करते हैं, please don't waste your resources, use this digital platform, and inshallah लाइक आई एम सेइंग, आप विज़िट करना चाहें, आप मिले मुजफ्फरगढ़ की बेटियों और बेटों से, कसूर की, सेंट्रल पंजाब की, जिन्होंने इस फैसिलिटी से स्कॉलरशिप्स जीती हैं, एंड टुडे दे आर जो मैंने आपसे जिक्र किया कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, मुझे वहाँ बच्चियाँ वो फिजिकली मिली हैं। 93 में मेरिट क्लोज होता है। तो अगर मुजफ्फरगढ़ की बेटी को इन्होंने अनेबल किया है कि वो किंग एडवर्ड में पढ़ सके, हज़ारों इंस्टीट्यूट्स और हैं, यू शुड ऑल ट्रस्ट यूलर्न एंड एनरोल दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। इसी के साथ हम राना साहब से इजाज़त चाहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।